हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच के। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 46। अ सर्टेन सम इज डिवाइड अमंग ए बी सी एंड डी सच दैट द रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ ए रेशियो बी का 1:3, बी रेशियो सी की वैल्यू है 2:5, सी रेशियो डी की वैल्यू है 2:3। इफ द डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स ऑफ बी एंड डी इज 6,435 रुपये, देन द टोटल सम इन आर एस हमें बताना है। देखिए, एक निश्चित धनराशि को ए बी सी और डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि इन हिस्सों का अनुपात A/B 1:3 है, B/C 2:5, C/D 2:3 है। यदि बी और डी के हिस्सों के बीच का अंतर 6,435 रुपये, तो कुल धनराशि का योग बताना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। चलिए देखिए, यहां पर ये क्या कह रहा है, A/B/C/D, इसका अनुपात कितना दे रखा है, A/B का 1:3 और B/C का 2:5, उसके बाद C/D का है हमारा 2:3। अब देखिए, यहाँ पर वैकेंटी खाली है, यहाँ पर वैकेंसी खाली है और यहाँ पर वैकेंसी खाली है। तो इसका पड़ोसी क्या है, यहाँ पर वैकेंसी जगह का 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। इसका पड़ोसी क्या है 2, खाली जगह का पड़ोसी क्या है 2 और यहाँ पर भी क्या आएगा 2। तो देखिए, अब यहाँ पर क्या बचेगा हमारा 4 रेशो और 2 3 6 दूनी 12, 3 5 15 दूनी 30 और यहाँ पर क्या आएगा 5 5 3 15 3 45। उसके बाद देखिए, यहाँ पर बी और डी के बीच के हिस्से का अंतर कितना है 6,445। तो हमारा क्या हो गया, बी और डी, 45 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 33। उसके बाद ये कह रहा है तो कुल धनराशि हमारी बतानी कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए, हमारा 75 हो जाएगा, 75 और 16 हमारा 1, 8 और 1 9। देखो यहाँ पर कितना हो गया 5 और 7 और यहाँ पे 16, 5 और 6 11 का 1, 8 और 1 9, तो कितना हो जाएगा ये 91 हो जाएगा। अब देखेंगे ये किससे जाएगा हमारा, चलो इसको फाइंड आउट करते हैं। चलिए देखो, इसको काट लेते हैं, ये किससे जाएगा 33 उधर कर लेते हैं। देखो 33 से कितनी बार जाएगा ये, यहाँ पर एक बार जाएगा और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3 3 9 33 9 30 27 को 2, 9 30 27 और 2 29। तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा 9 बार, तो 297। 13 में से 7 गए तो 6 और 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा। फिर उसके बाद 5 और अब कितने से जाएगा ये 5 से 165 टाइम। तो यहाँ पर कितना आएगा ये 195 टाइम जाएगा इससे ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम इसकी और किसकी 195 की और 91 की। तो 195 और 91 की कर दो, यहाँ पर 5 9 1 9 5 45 का 4, 9 और 9 81 और 4 85 का 5, 8 बचा, 9 और 8 17। तो यहाँ पर 5 14 6 और 1 7 और 17,000 कितना आएगा 17,745 निकल के आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है हमारा 17,745। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा बताइए। देखो 17,745, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। जो भी बच्चे जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन करिए, मुझे बताइए कि आप बच्चे कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका ऑप्शन क्या होगा अब हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, अ सम ऑफ आर एस हमारा दे रखा है 2310 रुपये, इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी सच दैट द रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ बी एंड सी इज 3:5 एंड द रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ सी एंड ए इज 4:9। वट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ए एंड सी का हमें बताना है। देखिए यहाँ पे क्या है B/C/A, तो यहाँ पर B/C की वैल्यू है 3:5, उसके बाद C/A की वैल्यू है 4:9। तो यहाँ पर क्या आएगा 5 और यहाँ पर क्या आएगा 4। क्यों आएगा, क्योंकि ये इसका पड़ोसी है और ये इसका पड़ोसी है। तो यहाँ पे 4 3 12 और 4 5 20
और यहाँ पर कितना आएगा 45। तो यहाँ पर देखो डिफरेंस की जो वैल्यू दे रखी है, सम ऑफ ऐड बिटवीन ए बी एंड सी। देखिए यहाँ पर क्या है हमारा 2310, ए बी और सी का देखो ऐड करो, यहाँ पर कितना आएगा 20, 12 और 45, यहाँ पर 7, 6 और 1 7, तो कितना हो गया 77। और हमें डिफरेंस बताना है किसका, ए एंड सी के बीच का। तो यहाँ पर कितना होगा ए एंड सी के बीच का डिफरेंस, ए एंड सी के बीच का डिफरेंस, तो कितना बचेगा यहाँ पर 25। तो ये हमारा 3 7 21, तो ये कितनी बार जाएगा 30 टाइम जाएगा। इससे कितने टाइम जाएगा बताइए, कितने टाइम जाएगा 30 टाइम, और 25 3 75, 750 रुपये आ जाएगा डिफरेंस किसका, ए एंड सी का। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा बताइए, इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, इफ पी रेशो क्यू बराबर है आर रेशो एस के, बराबर है टी रेशो यू, बराबर है 2:3 के, देन एम पी प्लस एन आर प्लस ओ टी रेशो एम क्यू प्लस एन एस रेशो ओ यू। यदि पी रेशो क्यू बराबर है आर रेशो एस के, ये बराबर है टी रेशो यू के, बराबर होंगे 2:3 है, तो एम पी प्लस एन आर प्लस ओ टी रेशो एम क्यू प्लस एन एस प्लस में ओ यू की वैल्यू बतानी है हमें कितनी होगी। देखिए यहाँ पर क्या है, P रेशो Q, इसको P अपॉन Q लिख सकते हैं, इसको R अपॉन S लिख सकते हैं, इसको T अपॉन U बराबर होगा 2/3 के। P की वैल्यू भी 2 के बराबर, R की वैल्यू 2 के बराबर, और हमारी T की वैल्यू भी 2 के बराबर, Q की वैल्यू 3 के बराबर, S की वैल्यू 3 के बराबर, और U की वैल्यू 3 के बराबर है। हमें बताना है MP प्लस NR प्लस में OT रेशो, यहाँ पर डिवाइड, इसको भी डिवाइड की फॉर्म में लिख देंगे, एम क्यू प्लस एन एस प्लस में ओ यू। देखिए यहाँ पर एम तो एज इट इज़ रहेगा, और पी की वैल्यू क्या है 2, तो 2m लिख सकते हैं, और आर की वैल्यू 2 है, क्योंकि पी आर और टी तीनों की वैल्यू क्या है 2, क्यू एस और यू तीनों की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा 2 और n आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 2o, टी की जगह पे 2 आ जाएगा, ओ की जगह पे ओ, एम की जगह पे हमारा एम रहेगा, क्यू की जगह पे क्या आ जाएगा 3m प्लस में। अब हमारा यहाँ पर एस की जगह पे क्या आएगा 3n प्लस में, और हमारा यू की जगह पे क्या आएगा 3o। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए इसमें से मैं 2 कॉमन निकालूँ तो m प्लस n प्लस o बचा, इसमें से 3 कॉमन निकालूँ m प्लस n प्लस o बचा, तो ये इससे कैंसिल। 2/3 को क्या हम 2:3 नहीं लिख सकते हैं, जैसा हमें ऑप्शन में दिया हुआ होगा वैसे लिखेंगे, तो 2:3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा अब हमारा बताइए, इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, इफ़ ए रेशो बी बराबर है सी रेशो डी के बराबर, ई रेशो एफ बराबर है 1:2 के, देन पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई रेशो पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ। यदि ए रेशो बी बराबर सी रेशो डी बराबर ई रेशो एफ बराबर है 1:2 के है, तो पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई रेशो पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ किसके बराबर है, इसकी वैल्यू हमें बतानी। देखिए यहाँ पर a अपॉन बी लिख सकते हैं, c अपॉन डी और e अपॉन में f, ये तीनों हमारे 1 अपॉन, देखो a b c ये तीनों हमारे 1 के इक्वल हैं, b d f ये तीनों हमारे 2 के इक्वल हैं। हमें क्या बताना है, p q प्लस में q c प्लस r e डिवाइड में क्या आएगा p b प्लस में क्यू डी प्लस में आर एफ। अब देखो क्यू यहाँ पे ए की वैल्यू हमारी कितनी है, पी ए है, ये ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, तो यहाँ पर सिंपल पी लिख देंगे। क्यू की वैल्यू, सी की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर सिंपल क्यू लिख देंगे, और ई की वैल्यू 1 है तो सिंपल आर लिख देंगे। अब यहाँ पर हमारा बी की वैल्यू क्या है 2, और P प्लस में D की वैल्यू हमारी 2, तो 2Q प्लस में, और F की वैल्यू 2, तो 2 हमारा आ जाएगा R, यही आएगा।
उसके बाद देखिए P प्लस Q प्लस R, नीचे से क्या कॉमन निकाले 2, तो यहाँ पर P प्लस Q प्लस R, इससे ये कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा 1, ठीक है, क्या बचा 1, 1/2 को हम 1:2 भी लिख सकते हैं। हमें ऑप्शन में देखना है कि किस तरह से दिया हुआ है, तो क्या आएगा ऑप्शन इसका 1:2, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए हमारा यहाँ पर क्या है, इफ़ A रेशो B प्लस सी बराबर है 5:7 के, B रेशो C प्लस A बराबर है 7:9 के, देन फाइंड द C रेशो A हमारा A प्लस B के बराबर है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यदि A रेशो B प्लस C बराबर है 5:7 के, B रेशो C प्लस A बराबर है 7:9 के, तो C रेशो A प्लस B का मान बताना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखिए कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पर A/B प्लस C 5/7 के बराबर है, B/C प्लस A हमारा यहाँ पर 7/9 के बराबर है, C/A प्लस B इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा हमारा 5 और 7 12, 9 और 6, देखो यहाँ पर A/B प्लस C, अब 5 और 7 को जब ऐड करेंगे कितना आएगा हमारा, बताइए कितना आएगा हमारा यहाँ पर। देखो चलो इसको अगले स्टेप में करते हैं। देखो यहाँ पे 5/7, ये कितने हमारे 12, उसके बाद B/C प्लस A 7/9 कितना हो गया 16। अब देखो यहाँ पर मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ जो दोनों में इक्वल हो जाए। अगर मैं यहाँ पर 12 की मल्टीप्लाई 4 से कर दूँ और 16 की मल्टीप्लाई किससे कर दूँ, 3 से, तो ये क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा ये, और ये भी क्या हो जाएगा हमारा 48 हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर अगर 4 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पर भी 4 से, और यहाँ पर भी 4 से, यहाँ पर 3 से करिए तो यहाँ पर भी 3 से, और यहाँ पर भी 3 से, तो यहाँ पर क्या आएगा A/B प्लस C हमारा क्या आएगा 20/28, और B/C प्लस A यहाँ पर कितना आएगा 21 में हमारा 27 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखिए अगर मैं यहाँ पर A/B प्लस C 20/28, देखो यहाँ पर क्या आएगी वैल्यू, इसको छोड़ो, देखिए यहीं पे देख लेते हैं B/C प्लस A, अगर यहाँ पर A की वैल्यू 20 है, A की वैल्यू 20 है, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल कितना चाहिए 27, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27 हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर C/A प्लस B की वैल्यू निकालूँ तो C की वैल्यू देखो कितनी है 7 हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, कितनी हो जाएगी C की वैल्यू 7, और A प्लस B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A की वैल्यू 20 और B की वैल्यू 21, तो कितनी हो जाएगी 41, तो 7:41 की फॉर्म में हम क्या इसको नहीं लिख सकते हैं। देखिए दोबारा समझो, A/B प्लस C हमारा 5:7 के बराबर है, B/C प्लस A 7:9 के बराबर है, C/A प्लस B की हमें वैल्यू बतानी। तो देखिए हमें क्या करना था कि दोनों को हमने ऐड किया, 5 और 7 को ऐड किए 12, 7 और 9 को हमने ऐड किया 16। हमें दोनों में ऐसा नंबर चाहिए तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए इक्वल, 4 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर 48 आया, और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करने पर 48 आया। जब यहाँ करेंगे तो यहाँ ऊपर नीचे दोनों में करेंगे, इसमें भी ऊपर नीचे दोनों में करेंगे, तो यहाँ पर हमारा 20/28, ये हमारा कितना 21/27। अब देखो अगर मेरी यहाँ पर मुझे ये वाला फाइंड आउट करना है C/A प्लस B के लिए, तो देखो अगर मेरी यहाँ पर A की वैल्यू 20 है, A की वैल्यू 20 है, तो पूरा टोटल 27 है, तो यहाँ पर C की वैल्यू 7 हो जाएगी। हमें C/A प्लस B बराबर बताना है किसके इक्वल है, C की वैल्यू 7 है, A की वैल्यू हमारी 20 है, तो B की वैल्यू 21, दोनों क्या होगा 41। तो इसमें क्या ऑप्शन बैठेगा इसका 7:41, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा बताइए, इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या होगा बताइए, कमेंट सेक्शन कमेंट करके बताओ। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा डी हो जाएगा। आगे समझ में, चलिए आज के लिए बस इतना ही, ऑल द बेस्ट।